दर्शन पाऊं। उन चरणों का दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास है नाथ के नाथ आप हो। दास है नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यार साथ हो। सुख दुख जीवन प्यार साथ हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देखी युगल छवि बलि बलि जाऊं। देखी युगल छवि बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अपने स्थान पर घूम जाए। ओम अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसव देवता, रुद्र देवता, दित्या देवता, मर्तो देवता, विश्व देवा देवता, बृहस्पति देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता। जय शीतलीकरणम जल जल पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्मवन्दनं देववन्दनं पुष्पैः देवाभिवन्दनं। पश्चात् जगह पर ऐसे घुमा के सब देव दिखाई दे। सप्तास्यासं परिधय स्त्रीः सप्तसविधः कृताः देवाय यज्ञं धन्वाना अर्धनं पूर्वं पशुं मा। आओ यार आइए। आओ चलिए हाँ साइड देह प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्यागजादिकर विरल साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मांजरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर प्रेम से बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। बोलिए अम्बे मातु की जय। बोलिए संत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए ग्राम देवता की जय। वो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो यज्ञकर्ता की जय हो यज्ञकर्ता की जय हो यज्ञकर्ता की जय हो यज्ञ भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम हर हर महा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि सब जन पूरा कर डालना ये डाले जा कौन सा साइड हो चला जा भैया एक निकला जा वहाँ से निकला जा के अरे हम दिखाते हैं हाँ दिखा था चलो राज दिखा था यार आंटी गुलाब 5 रुपया हम पुट कर लड्डू गोपाल कहाँ ओम पुनस्वादित्या रुद्रा बसवः समिन्धतां मा पुनरव्र याद भी कभी तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में
यशसा च भगेन च पुष्पमालां समर्पयामि। हाँ यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं याच दक्षिणा तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वरदेवे गुणोद्धरत बालकृष्णाय नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ध्यान करें व्यास भगवान। सिग्नल देता है यार, नो सिग्नल देता है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः व्यासाय नमः। ध्यानार्थे अतितान् पुष्पं समर्पयामि। लगा हुआ अंगूठी से अंगूठी से अंगूठी से। हाँ यार आना आप करा। हम यंजान्ति बाधनमारुखं चरन्तं परितस्तुखः रोचन्ते रोचनादिवि यंजन्तस्य काम्या हरि विपक्ष सारथे सोडाधिष्णु दिवाहसा। थोड़ा सा बहुत गिर जाएगा। हाँ हाँ नहीं कह पाए चालू करो सही है। हाँ याहारज्यमदग्नि श्रद्धाय मेधाय कामेन्द्रियाय ताहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च पुष्पमालां समर्पयामि। व्यासाय नमः। तार सब लगा हुआ है। महाराज महाराज दक्षिणा कही भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से पावन पुनीत पाप तुम जाने वाला
काम आता खत्म सुना सो अब अखंड ब्रह्मांड के नायक, कण कण में विद्यमान, समस्त जीवों का कल्याण करने वाले लीला बिहारी, रास बिहारी श्री कृष्ण जी और उनकी आह्लादित शक्ति, जिनका नाम लेने से ही रोम रोम खिल उठता है, पांडे जी, श्री सोनू शुक्ल जी, श्री हरदीप लाल पांडे जी, बाबा महेश दास बंसी बाबा और विजय जी। बड़ा ही सौभाग्य होता है जबकि ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ सतयुग और त्रेता में और द्वापर में जो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला थी, हजारों अश्वमेध और राजसूय यज्ञ के का फल वही होता है। अर्थात एक बार श्रीमद् भागवत का रसपान करने का जो फल है उतना उन यज्ञों का नहीं है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि श्रीमद् भागवत स्वयं श्री कृष्ण भगवान की वांगमयी मूर्ति है। भगवान जब इस धरा धाम को छोड़ के अपने धाम को जाने लगे, उद्धव जी के आग्रह पर उन्होंने स्वयं अक्षर अवतार के रूप में श्रीमद् भागवत के रूप में अवतरण किया। और आज यह भाव गंगा, अमृत गंगा का पान करके इस संसार के समस्त जीव अपने कल्याण के लिए उद्यम करते हैं। कल की कथा में आपने सुना कि किस तरह से राजा परीक्षित को श्राप लग जाता है और श्राप के बाद उन्हें वैराग्य होता है और श्रद्धेय गुरुदेव, स्वेच्छा से विचरण करने वाले सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। उनसे प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहीं रुकते नहीं। यदि उनसे कोई भगवान की लीला का प्रश्न कर ले तो रुक जाते हैं। और भी कई अवतार हैं, जैसे वस्त्राय अवतार, जब द्रौपदी को चीर बढ़ाया था भरी सभा में, अक्षर अवतार के बारे में विभिन्न समय में आकर के भगवान अवतार लेते हैं और धरा धाम से जनता का, जीव का, ऋषियों का, संतों का, महात्माओं का, गौ ब्राह्मणों का रक्षा के हेतु उत्पन्न होकर के सबकी रक्षा करते हुए उद्धार करते हैं। तो एक मूल तत्व प्रदान करना चाहता हूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत कहानी के रूप में सुन लेना, दृष्टांत के रूप में सुन लेना या श्लोक का रूपांतरण करके हिंदी में कर देना, वो तो ठीक है, लेकिन है क्या, वास्तविकता क्या है भागवत में? क्या कहीं और जाने की आवश्यकता है? 17 पुराण सुनने के बाद, 17 पुराण जब व्यास जी ने रचना किया हुआ, तब जाके श्री वही रहा है जिसका पुराणवाद सरकार शेष सूत सौनक जी करते चले आ रहे, लेकिन कर नहीं पा रहे। कैसे? कामधेनु का दूध पीने के बाद क्या किसी को बकरी का दूध अच्छा लगेगा? उसी तरह से कमल में
श्री कृष्ण भगवान को पाने के बाद संसार में तो शेष ही नहीं रह जाता है। कहा भागवत के लक्षण क्या है, उनका लक्षण क्या है, उसी तरह से श्रीमद् भागवत का भी लक्षण है। और वो लक्षण कौन से हैं? 10 लक्षण हैं। पहला है सर्ग। ये विद्वान जो है चरम है, चरम के साथ साथ 2 धार तलवार के रूप में है। अगर सही से नहीं पकड़ा गया तलवार हाथ भी काट देती है। किंतु भगवान पहले किसको मिले? सुतीक्षण को मिले। भक्त बनिए, सरल बनिए, निर्मल बनिए, भगवान आपके शब्द छूंगे, हृदय में होंगे। तो कहा दूसरा भागवत का लक्षण क्या? भक्ति है उनके पास। तो कहा विसर्ग। तो विसर्ग क्या है? ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि रचना होती है योनियों में, 84 लाख योनियों में, तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। स्थान, अब स्थान तो हम सोचते हैं कि जैसे निधि का पूरा वो स्थान, लेकिन भागवत की शब्दावली में स्थान उसे नहीं कहते। स्थान है सृष्टि का सब काम हो रहा है, विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं। स्वायं भुवस्य च मनोवर्ष परसं मतः सख्यतां भगवन् यत्र मैथुने प्रजाः प्रियव्रतो तान् पादौ स्वायं भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सत्दीपवर्तिं महि
दुहिता ब्रह्मदेव श्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता गर्दुमस्या त्वयानघ। कहा सांप था और माता भी समझ गई। ओहो, पापड़ परोसना तो भूल गई। पापड़ परोस दिया। कहीं कहीं बात बनाने से बिगड़ भी जाती है। एक दंपत्ति के यहां मेहमान आया और मेहमान जाए नहीं, उसकी बड़ी सेवा हो। पत्नी ने कहा, ये मेहमान जा क्यों नहीं रहा है? पति ने कहा, खूब खिलाओ पिलाओ, क्यों जाएगा? इसकी सेवा हो रही है ना, क्यों जाएगा? तब कहा, ठीक है, आज हम लोग झूठ मूठ की लड़ाई करेंगे। हम तुमको खूब डांटेंगे, तुम खूब रोना और मेहमान चला जाएगा। अब मेहमान के सामने जो पति है कह रहा है कि तुम अच्छी नहीं हो, हम तुमसे प्रसन्न नहीं है, खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। खूब लड़ाई करते हैं, उसकी खूब निंदा करते हैं और पत्नी रोने लगती है। फिर पत्नी ने कहा, अच्छा आज खिलाऊंगी, आज खूब खाना मिलेगा। तो जो मेहमान था सोचा, जब इन्हें ही खाना नहीं मिलेगा तो हमें कहां से मिलेगा। बैग उठाया और चलते बने। जब कुछ दूर गए तो पति ने कहा, अरे क्यों रोती हो? मैं तो झूठ मूठ के डांट रहा था। पत्नी ने कहा, अरे मैं तो झूठ मूठ के रो रही थी, मैं सही नहीं रो रही थी। मेहमान कुछ दूर पे था और वापस आता है, अरे मैं तो झूठ मूठ के गया था। तो कभी कभी बात न बनाने से बन जाती, कभी कभी बिगड़ भी जाती। ईश्वर महान है, हम सब उन्हीं की संरचना है, उनमें आस्था रखें, जीवन निर्मल रहे। प्यारे भक्तों, स्नेहिल स्वजनों, ज्ञान शिरोमणियों, श्रीमद् भागवत कथा बड़ी ही निर्मल कथा है। एक गंगा भगवान के चरणों से निकली है और इनके मुखार बिंदु से निकली है। आप बताइए, जब आप माघ मकर में गंगा स्नान करने जाते हैं, बैरिकेटर लगा होता है, आगे मत जाना, डूब जाओगे। लेकिन यह गंगा, यहां कोई बैरिकेटर नहीं है। जितना ही डूबो, डूबते जाओ, उतने ही आनंद को प्राप्त करोगे। आगे प्रश्न परीक्षित जी करते हैं, सुखदेव जी उत्तर देते हैं और विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं। भवे शीलवतां श्रेष्ठ दक्षो दुहितृवत्सलः विदेशमकरोत्या नादिस्त्यात्मजां सती। दक्ष अपनी पुत्री सती से बड़ा प्रेम करते हैं, किंतु भोलेनाथ से इतना वैर क्यों? क्या कारण है? देखिए, कल हमने बताया था 7 ग्रंथियां हैं। पहली ग्रंथि काम की, मैं रोज बताऊंगा। और आज क्रोध नामक ग्रंथि को समाप्त करना है, तब तो भागवत सुनने का वास्तविक स्वरूप प्राप्त होता है। दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया, राजा बना दिया गया, उन्हें अभिमान हो गया। उन्हें लगा कि भोलेनाथ तो मेरे सिर्फ दामाद ही हैं और भोलेनाथ का आदि अंत नहीं है, सर्वेश्वर है। उनके महत्व को नहीं समझ पाए और एक बार सभा थी जहां पर सभी देवतागण उपस्थित थे। वहां पे भोलेनाथ पहले से उपस्थित होते हैं। दक्ष जी आते हैं, सब देवता खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं
भोलेनाथ क्यों खड़े होंगे, उनका तो अभिनंदन। और यहां सती जी भी कह रही हैं, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यातितो यज्ञ महोत्सव पिलम वयं च
बिहारी लाल की जब नारद जी को पता चला कि ध्रुव मान ने कहा, बड़े मूर्ख हो भाई, राजा में तो स्वयं भगवान का वास होता है, देवताओं का वास होता है। ब्राह्मणों को प्रणाम करना ठीक नहीं है, पूजा पाठ करना ठीक नहीं, मुझे प्रणाम करो मुझे। वेद ने कहा से ब्राह्मण बड़े ही रुष्ट हुए। और ऐसा ही संसार में कौन है सृष्टि में जो कि ब्राह्मणों के श्राप से बच सके? स्वर्ग नहीं है। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जाओ शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाए। अब धरती राजा से विहीन हो गई, कोई राजा नहीं रहा। तब ब्राह्मणों ने सोचा कि अब राजा भी चाहिए, तो वेद के शरीर का मंथन किया गया और एक जोड़े में पुरुष स्त्री के रूप में उत्पन्न हुए, जो स्वयं भगवान और लक्ष्मी के स्वरूप में उत्पन्न हुए। पृथु, बोलिए पृथु भगवान की जय। और या की जय हो। वेद के आतंक से धरती माता ने सारे रत्नों को समेट लिया था। पृथु, महाराज पृथु जब हुए तो अपनी प्रजा की किया, उसके बाद तलवार उठाया कि मार देंगे। अब धरती माता प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाती हैं। कहा, राजन तुम्हारे पिता वेन के कारण हमने सारे रत्नों को समेट धारण मनु करते हैं और पूरे रत्न को, पूरा जितना संसाधन है सबको ढूंढ लिया। बोलिए पृथु भगवान की है। भक्त भी आनंद चित्त होकर के भगवान का नमन करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए निर्मल गान करते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? हर ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है कुछ विचार के लिए, दिन चार के लिए कुछ पल तो निकालो पाने हारे तेरी आरत
शिवावतारम संसार